अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। आज का हमारा टॉपिक है जी अल्कीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे हम। और उससे पहले कुछ पॉइंट्स अल्कीन्स के बारे में। सबसे पहले अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, यानी जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। सेम एज साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन के साथ मिलता जुलता। साइक्लोअल्केन का भी जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम ही होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। नॉन एज ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स इनको कहा जाता है क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लोअर मेंबर ऑफ अल्केन्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्रिपरेशंस पर आते हैं डायरेक्टली कि प्रिपरेशन के कौन कौन से तरीके। तो प्रिपरेशन के हमारे पास जो इसके तरीके हैं प्रिपेयर करने में, उसमें पहला तरीका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से हमने बनाना है। बेटा अल्कोहल याद रखिएगा कि अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो ROH है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। R इज अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप होता है। अब जो अल्काइल ग्रुप है वो कोई भी हो सकता है। अल्काइल हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप लगा हो, तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। अब इसमें अल्कोहल R की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर एक कार्बन वाला अल्काइल होगा मिथाइल अल्कोहल, अगर 2 कार्बन वाला होगा तो इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद प्रिपरेशन का मेथड दिया हुआ है कि व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस, जब एथेनॉल को हीट किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पर, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 की मौजूदगी में, क्योंकि H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव करने वाला एजेंट इसमें यूज़ करते हैं। अब 180 डिग्री सेल्सियस पर और H2SO4 की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होता है तो बनता क्या? इधर देखो, ये इसमें वाटर बन जाता है और साथ में अल्कीन बन जाती है। अल्कीन बनी कैसे? ये OH ग्रुप, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर से एक OH उधर से, जब आपस में मिलेंगे वाटर बन जाएगा। और इधर 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन रह गए, CH2 और CH2, CH2 और CH2। ये डबल बॉन्ड कैसे बना? वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस तरह हमारे पास इथीन तैयार हो जाती है और इथीन एक अल्कीन है। उसके बाद दिस रिएक्शन से इन्वॉल्व इन 2 स्टेप। आगे इसका मैकेनिज्म दिया गया होगा कि 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता कैसे है। तो रिएक्शन कैसे होता है बेटा? सबसे पहले जो एथेनॉल है, अल्कोहल है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है CH3CH2OSO3H। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना है और साथ में वाटर रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? CH3CH2OSO3H जो इंटरमीडिएट बना है वो हीट होगा। हीट होने के बाद इसमें से H2SO4 अलग हो जाएगा। H2SO4 अलग हुआ और पीछे क्या बच गई? इथीन बच गई। अब जो H2SO4 इधर प्रोड्यूस हो रहा है, इधर कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ रिएक्शन को कैरी कर रहा है, इसलिए ये एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो H2SO4 इज अ कैटलिस्ट और इथीन तैयार हो जाती है। उसके बाद सेकेंड मेथड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड सबसे पहले तो समझने, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? यानी अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन कोई लगाओ, हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी, तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब अल्काइल हैलाइड में क्या क्या रिमूव करना है? डी रिमूव करना, हाइड्रोजन को, हैलोजन को, यानी हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है अल्काइल हैलाइड में से। तो क्या तैयार हो जाएंगी? अल्कीन्स तैयार हो जाएंगी। इसके अंदर बेटा जो कैटलिस्ट या कंडीशन यूज होती है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा जरूरी है। ये सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखना साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। अब इसमें रिएक्शन किस तरह होगा? ये एक अल्काइल हैलाइड है बेटा, CH3CH2Br, यानी अल्काइल कौन सा है? इथाइल, और हैलाइड हैलोजन कौन सा है? ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन होगा। अब इसमें ये जो K ग्रुप है पोटेशियम, ये ब्रोमीन को पकड़ेगा, अलग हो जाएगा KBr की फॉर्म में, और ये OH जो है वो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को पकड़ेगा और अलग हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। अब ये CH3 की जगह CH2 बच गया और ये CH2Br की जगह CH2 बच गया। दोनों CH2 बच गए, वो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। इस तरह ये एल्कीन की प्रिपरेशन, क्योंकि एथीन बन रहा है तो इसका मतलब कोई भी एल्कीन आप बना सकते हैं स्टार्टिंग रिएजेंट को चेंज करते हुए।
और उसके बाद एक और रिएक्शन लिख लेते हैं कि जैसे कि ये इथाइल ब्रोमाइड था, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड, 3 कार्बन वाला और साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम ब्रोमीन को पकड़ेगा KBr, ये OH इधर से H को पकड़ेगा और वाटर, और ये हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तैयार, तो इसका मतलब अल्कीन तैयार। और ये याद रखिए कि जिस कार्बन से ब्रोमीन जा रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन से ही हाइड्रोजन जाएगा। ये बेटा तो काबिल गौर बात है, ये नहीं कि आप हाइड्रोजन इधर से रिलीज कर दें, डबल बॉन्ड तो क्रिएट होगा नहीं ना फिर। तो डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए 2 एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव करने होंगे। तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये बेटा कुछ प्रिपरेशंस के तरीके थे, और 2 ही तरीके क्योंकि हमारी बुक में लिखे हुए हैं, तो ये आपने याद करने। ये रिएक्शन लिखना, रिएक्शन के अंदर जो कंडीशंस हैं उसके एरो के ऊपर जो लिखी होती हैं वो बेटा गलत नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस, कैटलिस्ट, सारा कुछ एज इट इज़ होना चाहिए। बाकी थ्योरी आपकी बहुत कम मैटर करती है, अगर आपका रिएक्शन ठीक है तो आपको पूरे नंबर मिल ही जाते हैं। तो ये भी बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।